करते हैं हमारे पैनल से और थोड़ा काम की बात करते हैं, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स भी हो जाएं आपके लिए। गुड आफ्टरनून आप सभी को। लेडीज़ फर्स्ट, रचना जी आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एंड मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगी एट दिस पॉइंट इन टाइम दैट विल बी इन फेडरल बैंक को हम शॉर्ट साइड पे प्ले करेंगे एंड यहाँ पे हम जो फ्यूचर्स पे 291.5 के करीब बैठे हुए हैं, हम इसमें ऐसे लगाएंगे 293 पे। डाउन साइड पे हमारा टारगेट रहेगा 289 एंड 288। 289 का लक्ष्य रहेगा सेल पे। लेडीज फर्स्ट में रचना जी हो गए। अब फर्स्ट जेंट्स में मानस जी को पिक करते हैं। मानस जी आपका ट्रेड क्या होगा, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून विरेन जी। तो देखिए जीएमआर एयरपोर्ट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। जीएमआर में करेक्शन देखने को मिला था, करीब करीब 200 मूविंग एवरेज टेस्ट भी हुए 2 दिन पहले, लेकिन रिकवरी देखने को मिली तो 10-20 मूविंग एवरेज रीगेन हो गए। मेरा समझना है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 96 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 100 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स में। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 98 वाला मई मंथ का कॉल ऑप्शन जो 4 रुपए के आसपास चल रहा है, वहां पर 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें और 5.5 रुपए के टारगेट सेट कर लें। जीएमआर एयरपोर्ट्स मानस जी को पसंद आ रहे खरीदारी की राय, तो एक सेल साइड की ट्रेड और एक बाय साइड की ट्रेड अभी आई है। कविता जी गुड आफ्टरनून, आप किस साइड है? हाय गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बाय साइड होगा ट्रेड एंड दैट इज ऑन पॉलीकैब। एज ऑफ नाउ 8190 के लेवल पर है और ऑन अ डेली चार्ट अपने 10 EMA के ऊपर अच्छे से प्लेस्ड है, फॉर्मिंग मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। सो 8300 8350 के प्राइस मूव के लिए पॉलीकैब पर आप एक बाय ट्रेड दे सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 8100। पॉलीकैब ये हो गई कविता जी की ट्रेड। गाबा सर के पास चला जाए। गाबा सर गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टीम। मेरे ख्याल से शॉर्ट रहेगा और वो रहेगा एक्सिस बैंक। इसमें गिरावट तो है और ट्रेड करें 1291 के आसपास। 1300 का स्टॉप लगाएंगे, 9 रुपए का स्टॉप है। डाउनसाइड टू 1280 फर्स्ट टारगेट है, आज पॉसिबल है लेकिन वीक है। आते दिनों में और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक्सिस बैंक। ओके, एक्सिस बैंक कल के करा दो कि अपने नंबर्स के बाद से जो कोलैप्स हुआ था उसको अभी तक झेल ही रहा है और अभी भी डीलों की तरफ ट्रेड करता है। ह्यूज शॉर्टिंग एक्सिस बैंक में। अमित गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी मेरा ट्रेड शॉर्ट साइड में रहेगा एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड का स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली वीक है। रिसेंटली जो एक पुल बैक आया था उसने 10 और 20 डेमा पे होल्ड किया। अभी भी चार्ट्स पे लोअर लो लोअर हाइज हैं और आज के सत्र में हमने देखा कि एक ऑलमोस्ट ब्रेक के साथ जो अप स्लोपिंग चैनल बना था वो स्टॉक ने तोड़ दिया है टुवर्ड्स नेगेटिव साइड वंस अगेन। लगभग 649 का प्राइस है फ्यूचर्स में। इसे शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 656 का और टारगेट्स रहेंगे 634 के। एसबीआई कार्ड नतीजे पसंद नहीं आए स्ट्रीट को और स्टॉक नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बिकवाली की राय 3.5% डाउन है आज के सेशन में, अमित जी की तरफ से आ गई। लेकिन इस मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, ये समझ लेते हैं मयूरेश जी से। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। Afternoon, Shreya, afternoon, Anuj ji, Viru ji, and everyone on the panel. तो हमें लगता है I think PAR as a space will continue doing well. और ये पूरी इकोसिस्टम जनरेटर्स हो, ट्रांसमिटर्स हो, ईपीसी प्लेयर्स जो है, फाइनेंशियर्स हो, ये अच्छे करने चाहिए। विद इन फाइनेंशियर्स हमें लगता है पीएफसी ये काफी पसंद आ रहा है हमें स्विंग के हिसाब से। हमें लगता है आई थिंक जो रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप कैपेसिटीज, जो हम 500 गीगावाट की टारगेट लेके चले हैं रिन्यूएबल्स को लेके, और जो एग्जिस्टिंग थर्मल एडिशंस भी होंगे अच्छे खासे, और बल्क हेवी लिफ्टिंग विल बी डन बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो पीएफसी का एक लेंडिंग मैकेनिज्म है, या लार्ज पार्ट ऑफ दैट पूल विल हैपन टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन द पावर स्पेस इटसेल्फ। जो रिक्वायरमेंट रहेगी बैलेंस शीट के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ लेवरेज पोजीशन ऑफ पीएससी, आई थिंक वेरी वेल बैलेंस बैलेंस शीट है। जीएनपीएस एनपीएस का आई थिंक एक डर रहता है, वो शायद पीएफसी के केस में ना हो, बिकॉज लार्ज पार्ट ऑफ देम विल बी सॉवरेनली बैक्ड, जिसका मतलब रिस्क ऑफ डिफॉल्ट काफी मिनिमल रहता है। एट द सेम टाइम ये नहीं भूलना चाहिए कि आई थिंक जो डिविडेंड यील्ड पीएफसी देती है ये काफी सिग्निफिकेंट है। तो हमें लगता है आई थिंक पार एज अ स्पेस इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू डूइंग वेल इर्रिस्पेक्टिव मिडिल ईस्ट क्राइसिस में क्या होता है या वेस्ट एशिया वॉर में कितना एलोंगेट होता है। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक जो रेटिंग रैंकिंग का मार्केट्स में देखते हैं ये अच्छा विकल्प हो सकता है। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का हिस्सा है, क्लाइंट्स की इसमें पोजीशनिंग हो सकती है। ओके,